Hello viewers, welcome to Knock TV. The new very comprehensive and meaningful poem that I am going to explain is The Wind. हवा के नाम एक मैसेज है। हवा को शायर क्या कह रहा है, इससे पहले आप पढ़ चुके हैं ब्रेक ब्रेक ब्रेक। फिर उससे पहले भी आप पढ़ चुके हैं ब्लो ब्लो दाई विंटर विंड। हवा के नाम, हवा से बातें करता था शायर, हवा को कुछ मैसेज दे रहा था। ब्रेक ब्रेक में आपने पढ़ा था कि शायर जो है, राइटर जो है, वो समंदर के साथ बातें कर रहा है। फिर आपने उससे पहले पढ़ा था ओड टू द वेस्ट विंड, वेस्ट विंड के साथ बातें कर रहा है। फिर वो आप देखें आज फिर द विंड है। तो राइटर जो है, इनका ये फेवरेट थीम होता है, फेवरेट टॉपिक होता है, बातें करना हवाओं के साथ, नेचुरल फिनोमिना के साथ, पहाड़ों के साथ, ट्री के साथ और परिंदों के साथ, बर्ड्स के साथ। वो भी अब आगे आप पढ़ेंगे। तो लेकिन विंड के साथ दी लगाया है। आपने एक और पोइम पढ़ी है फर्स्ट ईयर की, दैट इज दी रेन। देखिए रेन एक कॉमन वर्ड था, उसने दी लगा के स्पेसिफिक कर दिया, उसको टाइटल बना दिया उसको। यहाँ भी सेम है, विंड आम चीज़ है, हवा चलती है बस, ठीक है, लेकिन दी लगा के उसको स्पेसिफाई कर दिया है, उसको कोई वजह होगी लगाने की। अब ये जो लिखने वाला राइटर है वो बड़ा ही पॉपुलर राइटर है, बड़ा ही खूबसूरत लिखने वाला है। वो पोइट भी है, नॉवेलिस्ट भी है, एसेइस्ट भी है और ट्रैवल राइटर भी है। और ही वॉज अ स्कॉटिश राइटर, नेम उसका है रॉबर्ट ल्यूइस स्टीवनसन, एंड ही वॉज बॉर्न इन 1850 एंड डाइड इन 1892। ये हमारे जो फेडरल बोर्ड के फर्स्ट ईयर की क्लास में ये पढ़ाई जाती है, किसी और क्लास में भी पढ़ाई जाती है। जैसा द रेन था वो मैट्रिक के क्लास में भी पढ़ाई जाती है, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ाई जाती है और छठी क्लास में भी पढ़ाई जाती है, सेवन्थ में भी पढ़ाई जाती है, डिफरेंट बोर्ड्स में। आज हम बात करने वाले हैं द विंड। हवा के साथ शायर ने हवा को चलते देखा है, उसको अच्छा लगा, उसने बुरा नहीं कहा। और किस तरह अच्छा कहा है, उसकी फीलिंग को कैसे बयान किया है। देखें, हवा हमें नज़र नहीं आती, अनसीन है, इनविजिबल है, लेकिन उसके जो शोर है, उसकी जो रोरिंग है, उसकी जो थंडरिंग है, और जब उस हमारे पास से गुजरती उसकी हिजिंग साउंड जो है, रसिंग साउंड जो है, वो उससे हमें अंदाज़ा होता है हवा हमारे पास से गुजर रही है, हमारे जिस्म को टच करती है, हमारे कपड़े उड़ाती है, दरख्तों को हिलाती है, चलाती है, छोटी छोटी झाड़ियों के पत्तों को उठाकर दूसरी जगह ले जाती है। इससे हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हवा चल रही है, वरना हवा हमें नज़र नहीं आती। लेकिन राइटर ने कैसे स्टार्ट लिया देखें ज़रा। उसने कहा था पहली वर्स ऑफ योर पोएम दैट इज आई सॉ यू टॉस द काइट्स ऑन हाई। आई सा मैंने देखा, पास्ट डेफिनेट टेंस, मैंने देखा, क्या देखा मैंने, यू तुमको, तुम यू से मुराद यहाँ विंड है, मैंने तुम्हें कह रहा है ए हवा, मैंने तुम्हें देखा है, तुम क्या कर रही थी, मैंने देखा है तुम ये कर रही थी, तुम टॉस कर रही थी काइट्स को ऑन हाई, ऊपर आसमान के ऊपर की बात कर रहा है वो, नीचे आ भी रहा है स्काई। कह रहा है मैंने देखा आसमान के ऊपर तुम पतंगों के साथ छेड़छाड़ कर रही थी, तुम पतंगों को टॉस कर रही थी। टॉस करना क्या होता है आपको पता है, जब गेम शुरू होती है, क्रिकेट हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो, पहले टॉस किया जाता है कि कौन सा खिलाड़ी कौन सी साइड लेगा। अगर क्रिकेट है तो देखा जाता है कौन सी टीम बैटिंग करेगी और कौन सी बॉलिंग करेगी, टॉस किया जाता है। तो टॉस होता है ऊपर को उछालना। तो ये भी हवा काम करती है, हवा ये काम करती है, पतंगे जो हवा में उड़ती हैं उनको ऊपर उछालती है, नीचे उनके हवा आती है, पतंगे ऊपर हवा में उड़ती हैं। उन्हें कह रहा है कि मैंने तुम्हें देखा है, क्या करते देखा है, तुम पतंगों को ऊपर उछाल रही थी हवा में। अबव, हाई लगाया ऊपर। हाई आपको पता है एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव होगा तो ज़ाहिर है नॉन के लिए आएगा, तो नॉन कौन सा, यहाँ पतंगों के लिए आएगा, पतंगे ऊपर उड़ती हैं। अब बेटे यहाँ उसने हाई एंड पे क्यों लगाया, ऑन के साथ, ऑन के साथ तो नहीं लगता होता, क्योंकि ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के साथ तो वर्ब सॉरी नॉन लगता होता है। तो यहाँ उसका लगाने का सिर्फ एक मकसद है, उसने हाई और स्काई का राइमिंग स्कीम बनानी है, क्योंकि राइटर को ये परमिशन होती है कि वो अपनी राइमिंग स्कीम सेट करने के लिए, शेर के वजन को बराबर करने के लिए लफ्ज़ को तोड़ मरोड़ सकता है, दाई लगा सकता है, यू लगा सकता है, दो लगा सकता है, या कुछ और वर्ड भी यूज़ कर सकता है, जैसा कि उसने यहाँ किया है। उसने हाई के साथ स्काई बनाने के लिए यहाँ यूज़ कर दिया है। दूसरी लाइन में क्या है, वो ये है एंड ब्लो द बर्ड। ब्लो के दो मतलब होते हैं, उड़ना, उड़ाना, चलना, चलाना। तो तुम परिंदों को उड़ाती हो, परिंदों को उड़ाती हो, यहाँ ब्लो का मतलब है फ्लाई, दूसरी फॉर्म लगी है, ब्लो, ब्लू, ब्लोन, ये फर्स्ट फॉर्म है। तुम परिंदों को उड़ाती हो, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है,
अबव ऊपर, द स्काई अपने दाई स्काई वो आसमान। देखें स्काई बेटे नाउन है, दाई साथ लगाने का मतलब, इसका मतलब नॉन के साथ जाता है वो तो एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब दाई मतलब यूर, तुम्हारा आसमान। हवा को उसने कहा है तुम्हारा आसमान है ये, क्योंकि हवा को ऊपर जाने के लिए कोई आर नहीं है, हवा के लिए कोई हर्डल नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, हवा जहां मर्जी उड़े, सारा आसमान हवा का है। इसलिए उसने कहा है हवा तुम आसमान, अपने आसमान के ऊपर परिंदों को उड़ाती हो, बर्ड्स, क्योंकि परिंदे हवा में उड़ते हैं। एज यू नो वेरी वेल दैट द एयर और द विंड जो उनको परिंदों के विंग्स में भर जाती है, परिंदे ऊपर उड़ते हैं, परिंदे उड़ते हैं और हज़ारों किलोमीटर का फासला तय करते हैं, साइबेरिया से उड़कर दूसरे इलाकों में जाते हैं। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द विंड, हवा की वजह से। तो दो बातें यहाँ तक पहुँची आपने, हवा की वजह से परिंदों को उड़ाती है हवा, और दूसरी बात यह है कि हवा जो काइट्स को ऊपर उठाती है। दो बातें। फिर उसने कहा था, दो बातें करने के बाद उसने कहा है कि इस सारा कुछ करने के बाद मैं तुम्हें देख नहीं सकता। क्यों नहीं देख सकता? कि नज़र नहीं आती। लेकिन उसने एक बात की है, वो ये है एंड ऑल अराउंड आई हियर्ड यू पास, लेकिन कह रहा है तुम मेरे इर्द गिर्द से गुजर रही हो, मैं सुनता हूं। उसने वर्ड यूज किया हियर, सुनना होता है बेटे, हियर सुनना, मैं सुनता हूं। क्या सुनता हूं? यू पास, जब तुम गुजरती हो मेरे पास से, पास होता है गुजरना, पास करना, जब तुम मेरे पास से गुजरती हो मैं सुनता हूं। देखना नहीं कहा उसने, सुनता कैसे है उसकी आगे बता दिया उसने। कैसे सुनता है बेटे? आपको पता है जब हवा झाड़ियों में से गुजरती है, दरख्तों के पत्तों में से गुजरती है, पत्तों को हिलाती है, दरख्तों को हिलाती है, कपड़ों को हिलाती है, तो आप समझ जाते हैं उसकी आवाज़ आती है। फिर अगर घास में से गुजर रही है तो घास की सरसराहट की आवाज़ आपको आ रहेगी, रसलिंग की आवाज़ आपको आ रही होगी, हिज़िंग की साउंड आपको आ रही होगी। अगर किसी दरख्तों के पत्तों से गुजर रही है, पत्तों के फड़फड़ाने से आपको अंदाज़ा होता है कि हवा चल रही है। तो ये कह रहा है मैं सुनता हूँ, आई हियर, मैं सुनता हूँ तुम्हें। कैसे सुनता हूँ? ये मैंने कह दिया, जब तुम मेरे पास से गुजरती हो। साथ उसने एक सिमिली यूज़ कर दी है कि मैं सुनता हूँ जब तुम गुजरती हो। कैसे आवाज़ कैसे आती है? वो जो कैसे है, लाइक लगा की नेक्स्ट है, लाइक लेडीज स्कर्ट्स, लेडीज स्कर्ट्स, लेडी प्लूरल यूज़ किया उसने। औरतों के स्कर्ट्स कहते हैं, कपड़े लेडीज़ के कपड़े होते हैं, शॉर्ट में होते हैं, जनरली पैंट के साथ पहने जाते हैं, और कपड़े उनके ऐसे होते हैं जैसे कि थोड़ा सा रेशमी टाइप कह लें आप, जिनमें से सरसराहट की आवाज़ आती है। फिर उन कपड़ों के साथ जब वो औरतें, चूँकि लेडीज़ लगाया उसने, घास के ऊपर से गुजरती हैं। घास दो तरह की हो सकती है, एक आपके पाँव में घास होती है जो लॉन वगैरह में होती है, एक आपने पढ़ी थी जो एक ट्रेन थी नाइट मेल, उसमें जो घास थी बड़ी बड़ी घास थी जिसमें छोटे छोटे जानवर छुप सकते हैं, डॉग वगैरह या छोटे जैकल वगैरह छुप सकते हैं, पिग वगैरह छुप सकते हैं, वो बड़ी घास होती थी। घास कोई भी ले लें, वो कह रहा है जब तुम उनमें से गुजरती हो, तुम्हारे कपड़ों से जो आवाज़ आती है ना, फिर दोबारा देख लें, लेडीज लाइक लेडीज स्कर्ट क्रॉसिंग द ग्रास, कपड़ों में से जो आवाज़ आती जब कपड़े टच करते हैं घास के साथ, खा वो नीचे से आपकी पैंट या कपड़े टच कर रहे हैं, खा ऊपर वाली घास के साथ टच कर रहे हैं, कुछ भी हैं, हमारा उससे कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन जब गुजरते हैं कपड़ों के साथ टच होती, कपड़ों की आवाज़ होती है, दैट इज़ कॉल्ड हिजिंग साउंड या रसलिंग साउंड, RUSTLING, रसलिंग साउंड, हिजिंग साउंड, सरसराहट वाली आवाज़। कह रहा है वो मैं सुनता हूँ। इसका मतलब है हवा चल रही है, उससे वो अंदाज़ा लगाता है, मैं हियर करता हूँ, कह रहा है। या अब ये बातें करने के बाद ना उसने एक और मैसेज दिया, उसने कहा था ये दो लाइनें रिपीट हो रही हैं, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, और ये बार बार आएंगी। वो ये हैं, ओ विंड, फिर देखा, फिर हवा को मुखातब कर रहा है। पीछे आपने पढ़ा था ब्रेक में, ओ सी, ओ समुंदर, यहाँ कह रहा है ओ विंड, ओ हवा, ए हवा, अब ब्लोइंग ऑल डे लॉन्ग, चलती रहो, ब्लोइंग लगा दिया है और यहाँ ये जेरेंड यूज किया है, और कह रहा है कि ऑल डे लॉन्ग, पूरा पूरा दिन। लॉन्ग लगाने का मतलब है पूरा दिन, सारा दिन चलती रहो। लॉन्ग लंबा दिन तो नहीं होता, दिन तो 24 आवर्स का ही होता है। यहाँ लगाने का मतलब है पूरा दिन चलती रहो, यानी कि मुझे तुमसे कोई परेशानी नहीं है, मुझे खुशी होती है तुम्हारे चलने से। फिर कह रहा है अब ब्लोइंग, ब्लो होता है हवा का चलना, पता है आपको, इंग लगाया उसने, चलती रहो, कंटिन्यूटी को शो कर रहा है। ऑल डे लॉन्ग, पूरा पूरा दिन चलती रहो, मुझे कोई परेशानी नहीं तेरे चलने से। ओ विंड दैट सिंग्स। अच्छा, दैट का दो मतलब होते हैं बेटे। दैट को हम कहते हैं, दैट एज अ एडजेक्टिव भी यूज होता है, दैट एज अ प्रोनाउन भी यूज होता है। जब ये एज अ एडजेक्टिव यूज होता है उससे हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव।
जब ये एज अ प्रोनाउन यूज़ होता है उससे हम कहते हैं जो है ना उसे प्रोनाउन ही कहते हैं। और ये प्रोनाउन आया है नाउन के साथ, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। मुझे कैसे पता चला है प्रोनाउन है? आगे सिंग्स आ गया है। सिंग आपको पता है वर्ब है, एस वाली फॉर्म लगी, इसका मतलब ये सिंगल है। वो दैट सिंग जो गाती है, सिंग जो गाती है। सो लाउड अ सॉन्ग, सो लाउड ऊंची आवाज से क्या गाती है? सॉन्ग, एक सॉन्ग। हवा के इस चलने को उसने सॉन्ग कहा है, गीत कहा है, यानी पर्सोनिफिकेशन यूज की उसने। अब कह रहा है हवा तुम जो ऊंची ऊंची गीत गाती हो, ओ हवा तेरा गीत जो कि तुम बड़ा ऊंची ऊंची गाती हो, ऊपर वो कह रहा है कि पूरा दिन गाती रहो, क्योंकि दोनों मिसरे एक ही हैं, दोनों वर्ष एक ही हैं। तुम जो गीत गाती हो ऊंची ऊंची पूरा दिन, कहते वो गाती रहो सारा दिन, मुझे कोई मसला नहीं है। ये बेटे पहला स्टैंजा आपका खत्म हुआ है। बताएं पहले स्टैंजे में क्या बात आई है? ओनली 2 एग्जाम्पल दी उसने। फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ द काइट्स दैट ही टॉस द काइट, एंड द सेकंड एग्जाम्पल ऑफ द बर्ड्स दैट ही फ्लाई द बर्ड्स इनटू द एयर। हवा जो है वो परिंदों को हवा में उड़ाती है। और उसके बाद उसने एक एग्जाम्पल दी है गर्ल की, लेडीज़ की एग्जाम्पल दी है, लेडी के कपड़ों की एग्जाम्पल दी है। फिर उसने कहा है हवा चलती रहो, मुझे कोई मसला नहीं है। हम बढ़ते हैं स्टैंजा नंबर 2 की तरफ। बेटे 2 में क्या है देखें। आई सॉ द डिफरेंट थिंग्स यू डिड। कह रहा तुम जो काम करती हो ना, डिफरेंट थिंग्स कह दिया। थिंग्स कह के उसने टीचर पे बात छोड़ दी कि आप बताओ क्या 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 करती है हवा। स्टूडेंट पे बात छोड़ दी है, स्टूडेंट बताओ हवा क्या करती है, यानी हवा के फंक्शन क्या हैं। हवा कपड़ों को उड़ाती, मैंने आपको कहा था। हवा दरख्तों के पत्तों को उड़ाती है। हवा जो है वो कागज़ या शॉपर ज़मीन पे पड़े उनको उठा के दूसरी जगह ले जाती है। हवा जो दरख्तों के बीज उठा के दूसरी जगह ले जाती है। हवा जो है वो पानियों के ऊपर से गुजरती है, पानियों की स्टीम को उठा के बादल की शक्ल देती है। हवा जो है वो जिसे कहते हैं कि पंच चक्कियों को चलाती है, जिसे कहते हैं मिल को चलाती है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और भी बहुत से हवा के काम है। उसने जनरल यहाँ कर दिया है डिफरेंट थिंग यू डू। ओ हवा मुझे पता है, मैं देखता हूँ। आई सा मैंने देखा है, तुम्हारे काम जो तुम करती हो ना वो मैंने देखे हैं। अब वो काम क्या मैंने आपको गिनवा दिए हैं, ये तो मैंने थोड़े से गिनवाए हैं। पूरे जो हवा के काम हैं वो सारे के सारे इसमें शामिल हो जाएंगे। अब वो कह रहा है हवा तेरे काम मैंने देखे हैं, बट ऑलवेज यू योर सेल्फ यू हिड। बेटे हाइड की दूसरी फॉर्म है हिड। हाइड होता है छुपाना, हिड होता है दूसरी फॉर्म लगा दी उसने छुपाया। लेकिन कह रहा है ये सारे तुम जो काम करती हो ना, तुमने अपने आप को छुपा के रखा हुआ है, तुम कभी सामने नहीं आती हो। काम तो सारे कर जाती हो, लेकिन हिडन हैंड जो होता है पीछे बैक पे, उसकी तरह काम करती हो। दोबारा देखें, बट लेकिन ऑलवेज हमेशा, यू योर सेल्फ तुम अपने आप को, यू हाइड तुम छुपाती हो, अपने आप को छुपाती हो, काम सारे करती हो। इसमें कोई मुश्किल वर्ड नहीं है। हाइड आया, हाइड सेकंड फॉर्म है वर्ब की, हिड सॉरी हिड है ये। योर सेल्फ जो इसकी सेल्फ फॉर्म है, इम्फेटिक फॉर्म भी कहते हैं इसको। और ऑलवेज हमेशा होता है, तुम हमेशा अपनी शनाख्त छुपाती हो, मतलब तुम छुपाती हो, तुम्हें नज़र नहीं आती ना, इनविजिबल हो। आई फेल्ट यू पुश, आई हेयर यू कॉल। इस बात से मुझे अंदाज़ा हुआ कि तुम हवा हो, तुम ऐसी हो। कैसे? कह रहा आई फेल्ट मैंने महसूस किया, यू पुश जब तुमने मुझे पुश किया। देखें बेटे यू के साथ है, अगर यूर के साथ आता तो पुश यहाँ नाउन होता, यू के साथ है इसका मतलब यहाँ ये वर्ब है। तुम जब पुश करती हो, तुम जब मुझे धक्का देती हो। देखिए हम जा रहे हैं पैदल या साइकिल पे जा रहे हैं तो हवा के साथ धक्का लगता है। कई दफ़ा ऐसे होता है कि आपको साइकिल चलाना नहीं पड़ता, खुद ही चलता जा रहा है, बिकॉज ऑफ द पुशिंग ऑफ द एयर, पुशिंग ऑफ द विंड। वही बात यहाँ कर रहा है। कह रहा है मैंने महसूस किया तुम पुश करती हो मुझे, तुम मुझे धक्के लगाती हो। कब? आई हेयर यू कॉल, और मैंने ये भी सुना तुम पुकारती भी हो, तुम मुझे बुलाती भी हो। फिर यहाँ पर्सोनिफिकेशन आ गई है। बुलाती कैसे? मैंने आपको बताया था कि रोरिंग हो रही, थंडरिंग हो रही, विस्परिंग हो रही है, आवाज़ें आ रही। ये आवाज़ें हवा की दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ टकराने की वजह से आती हैं। ये वो कह रहा है मैं तुम्हें सुनता भी हूँ और मैंने तुम्हें पुश हुए फील भी किया है। तुम मुझे पुश करती हो, मैंने फील भी किया है, और मैं आपकी आवाज़ भी सुनता हूँ। अब कह रहा है आई कुड नॉट सी योर सेल्फ एट ऑल, लेकिन मैं तुम्हें देख नहीं सकता। आई कुड नॉट, कुड आपको पता है मॉडल है, और जो मॉडल होता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है अपने साथ, और ये सी जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। नॉट ए निगेशन, एडवर्ब ऑफ निगेशन लगाया उसने। आई कुड नॉट सी योर सेल्फ, मैं तुम्हें नहीं देख सकता, तुम्हारी ज़ात को नहीं देख सकता। योर सेल्फ यहाँ इम्फेटिकली यूज़ किया है, और ये इम्फेटिक फॉर्म है यू की, यू, योर, योर सेल्फ या यूअर्स।
एट ऑल, बिल्कुल भी। एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल भी, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं देख सकता। नेक्स्ट में है, फिर बेटे वो दो लाइनें रिपीट हो रही, मैंने कहा था ना ये हर स्टैंडे में रिपीट होंगी लाइनें, सेम है। वो ये है, ओ विंड ब्लोइंग ऑल डे लॉन्ग, ओ विंड दैट सिंग सो लाउड अ सॉन्ग। ए हवा, मैं पहले नीचे वाले का ट्रांसलेशन करूंगा, ऊपर वाले का बाद में करूंगा। ओ विंड, ओ हवा, दैट सिंग जो गाती हो, तुम गाती हो, सो लाउड सॉन्ग ऊंची आवाज से गाना गाती हो। कह रहा उस गाने को तुम गाती रहो, ब्लोइंग करती रहो, ऑल डे लॉन्ग, पूरा पूरा दिन उस गाने को गाती रहो। मुझे कोई कंसर्न, आई हैव नो टेंशन, आई हैव नो वैक्स, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मुझे खुशी है। तुम जो गीत गाती है वो पूरा पूरा दिन गाती रहो। नेक्स्ट स्टैंजे में बढ़ रहे हैं, लास्ट स्टैंजा है बेटे, ओ यू दैट आर सो स्ट्रॉन्ग एंड कोल्ड। आखिरी स्टैंडे में उसने उसकी एक और हकीकत से पर्दा उठाया है। वो कह रहा है ओ यू फिर विंड को कहा है ए हवा, दैट आर, दैट यहाँ फिर प्रोनाउन लगाया है, और कह रहा है दैट आर सो स्ट्रॉन्ग, तुम बड़ी स्ट्रॉन्ग हो। स्ट्रॉन्ग कहते हैं मजबूत, ताकतवर, जिसे जो है ना, नॉट वीक, अपोजिट ऑफ वीक, वीक का अपोजिट होता है। तुम बड़ी पावरफुल हो, ताकतवर हो, स्ट्रॉन्ग हो, एंड कूल्ड, और ठंडी भी हो। यूरोप की हवा ठंडी ना हो, ये कैसे हो सकता है बेटे? कूल नहीं लगाया, कोल्ड लगा दिया उसने, बहुत ठंडी हवा। कूल कहते हैं कम ठंडी को, कोल्ड कहते हैं ज़्यादा ठंडी को। ए हवा, तेरे अंदर कोल्डनेस भी है, तेरे अंदर जो है वो, तेरे अंदर स्ट्रेंथ भी है, तू ताकतवर भी है, तू ठंडी भी है, लेकिन फिर भी मुझे अच्छी लगती है। यही बात उसने आपको पता है ब्लो ब्लो में कही थी। हवा से कह रहा था, हवा तू इतनी ठंडी है, तूने बर्फ़ बन के मुझे ना मेरा जीना हराम कर दिया है, लेकिन इंसान जो है, इंसानों ने जो मेरे साथ सलूक किया ना, तूने उतना बुरा नहीं किया, इंसान तेरे से ज़्यादा बुरा है। यानी कि फिनोमेना ऑफ नेचर को बुरा नहीं कह रहा वो। यहाँ तो वहाँ तो बर्फ़ की बात हो रही थी, यहाँ हवा को कह रहा है कि ठंडी भी है और स्ट्रॉन्ग भी है। ये उसने कैसे पता चला बेटे ठंडी है स्ट्रॉन्ग है? ये उसने फील किया है। ठंड उसने फील की, उसको ठंड लगी होगी। स्ट्रॉन्ग उसने देखा होगा, दरख्तों को उखाड़ती है, पत्तों को ले उठा के ले जाती है, शाखों को तोड़ देती है, कपड़ों को उड़ा के ले जाती है। अब ये सारा कुछ देख के वो कह रहा है तुम स्ट्रॉन्ग हो और कोल्ड हो। एक और बात की है, ओ ब्लोअर, आर यू यंग और ओल्ड। अच्छा, ब्लो से बनाया वर्ब, ब्लो ब्लो वर्ब होता है, ब्लो ब्लू ब्लोन चलना, हवा का चलना। ब्लोअर होता है चलने वाली। देखें, ड्राइव होता है चलाना, ड्राइवर होता है चलाने वाला। एक वर्ब से नोन बनाया उसने, यहाँ भी उसने वर्ब से नोन बनाया है, हवा के लिए है ये भी। ओ ब्लोअर, ओ चलने वाली, ब्लोअर चलने वाली मतलब हवा। ओ हवा, आर यू यंग और ओल्ड, क्या तुम नौजवान हो कि बूढ़ी हो? यानी कि मैंने तुम्हें देखा नहीं है, तुम्हारी एज कितनी है? तुम्हारी एज बुढ़ापे की तरफ है, तुम्हारी एज यंग है, तुम बूढ़ी हो कि यंग हो? ये देखिए उसने सवाल पूछा है हवा के साथ। आपका क्वेश्चन भी है कि उसने किससे सवाल पूछा है, क्या सवाल पूछा है। दिस वॉज द क्वेश्चन दैट, ओ विंड आर यू यंग और ओल्ड, क्या तुम नौजवान हो या तुम बूढ़ी हो? नेक्स्ट कह रहा है, आर यू अ बीस्ट ऑफ फील्ड एंड ट्रीज। बीस्ट बेटे कहते हैं जानवर को। मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, आप समझ जाएंगे। हम कहते हैं जो डंकी है, जो गधा है ना, डोंकी इज़ अ बीस्ट ऑफ बर्डन। क्या मतलब इसका? डोंकी इज़ अ बीस्ट ऑफ बर्डन का मतलब है डोंकी एक लादू जानवर है जिसके ऊपर लोड किया जाता है। बीस्ट ऑफ बर्डन, जो बर्डन उठाने वाला जानवर है। अब बीस्ट का मतलब क्या हुआ? जानवर, एनिमल। यहाँ उसने लगाया बीस्ट ऑफ बर्डन की बजाय बीस्ट ऑफ फील्ड एंड ट्री। तुम दरख्तों की जानवर हो, फील्ड की जानवर हो। फील्ड से मुराद यहाँ सिर्फ लैंड नहीं है, क्योंकि फील्ड के ऊपर तो घास भी होती है, फील्ड के ऊपर ज़मींदारों के खेत भी होते हैं जिनको हवा लिटा देती है। अगर गन्ने का खेत है, हवा तेज़ चलेगी, वो लेट जाएंगे ज़मीन पे, गंदम है वो लेट जाएगी। जो बड़ी बड़ी फसलें हैं, हवा के चलने से वो नीचे गिर जाती हैं। इसलिए उसने कहा कि तुम बीस्ट हो फील्ड की और ट्री की, क्योंकि ट्री को भी हिलाती हो। वैसे तो हवा के और भी काम है, लेकिन उसने दो एग्जांपल यहाँ दी है। तुम यहाँ खेतों की, ज़मीन की और दरख्तों की यहाँ बीस्ट हो, जानवर हो तुम, क्योंकि तुम्हारा जो रवैया है वो जानवरों जैसा है। किस तरह करते हो? देखें, जानवर उसने बीस्ट लगाया, लेकिन पॉजिटिव मीनिंग में, नेगेटिव नहीं किया उसने। नेगेटिव करता वर्ड और लगाना था। बीस्ट जानवर कह दिया है कि तुम जानवर हो, जो तुम्हारे आगे कुछ आता है, कुछ चीज़ आगे आती है, उसको तुम अधेड़ के रख देती हो। यहाँ बात इतनी करने के बाद फिर वो कह रहा है, और जस्ट, पूछा था ना कि तुम नौजवान हो कि बूढ़ी हो, आगे पूछा, और जस्ट अ स्ट्रोंगर चाइल्ड देन मी। कह रहा है या फिर मेरे से ज़्यादा स्ट्रोंगर लड़का हो।
देखें अपने साथ कंपैरिजन कराया बेटे हवा का, यहाँ उसने यूज़ किया। फिर देखें अब फिर सिमिली यूज़ की है, क्योंकि अपना कंपैरिजन हवा के साथ करवा रहा है। हवा का दो अलग अलग चीज़ों के कंपैरिजन को सिमिली कहते हैं, एक जैसी चीज़ों को एडजेक्टिव कहते हैं। यहाँ अलग अलग चीज़ें हैं, हवा अलग स्पेशीज़ है, इंसान अलग स्पेशीज़ है। कह रहा है और जस्ट अ स्ट्रोंगर, स्ट्रॉन्ग की दूसरी डिग्री है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रोंगर, स्ट्रॉन्गेस्ट। आपको ये पता है जब हम एडजेक्टिव की दूसरी डिग्री यूज़ करते हैं उसके बाद हम देन भी लगाते हैं, THAN देन। कह रहा है ए हवा तुम, पहले ऊपर कहा था तुम नौजवान हो कि बूढ़ी हो, फिर उसने कहा था तुम दरख्तों की और खेतों की और ज़मीन की, कह रहा है कि जानवर हो। फिर उसने कहा था और जस्ट स्ट्रोंगर चाइल्ड देन मी, तुम मेरे से ज़्यादा बच्चा हो। ये मैं एक बच्चा हूँ, यानी कि राइटर अपने आप को बच्चा कह रहा है, चाइल्ड कह रहा है। कह रहा है तुम, मैं भी स्ट्रॉन्ग हूँ, ये कह रहा है। कह रहा है मैं बच्चा हूँ लेकिन मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, बच्चे से मेरे मुराद यहाँ अडल्ट है, मैं यहाँ स्ट्रॉन्ग हूँ। लेकिन कह रहा है तू तो स्ट्रॉन्गर है, मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, या तू ये है या तू ओल्ड या तू ओल्ड है या तू यंग है। तीन बातें उसने पूछी हैं। तीन बातें कहने के बाद फिर उसने अगली बात कर दी, वही दो सेंटेंस जो रिपीट हो रहे हैं वो ये हैं, ओ विंड अ ब्लोइंग ऑल डे लॉन्ग, ओ विंड दैट सिंग सो लाउड अ सॉन्ग। मैं दूसरे का तर्जमा पहले करूँगा, ओ हवा जो गाती है ऊंची ऊंची आवाज़ में गीत गाती है। ओ हवा जो तुम ऊंची ऊंची आवाज़ में गीत गाती है, उन गीतों को तुम जारी रखो, गाती रहो, पूरा पूरा दिन गाती रहो, मुझे कोई मसला नहीं है। बेटे इसके साथ ये पोइम ख़त्म होती है, लेकिन मैंने आपके लिए इसका एक थीम निकाला है। थीम कह लें इसको, शॉर्ट समरी कह लें, आप सम अप कह लें मैंने, और मैं कोशिश करता हूँ उस सम अप में वो बातें सारी शामिल कर दूँ जो इस पोएम की डिमांड है। अब वो ये है, ऑल्दो द विंड इज इनविजिबल, कहते हैं अगरचे हवा देखी नहीं जा सकती, इनविजिबल होता है दैट कैन नॉट बी सीन विद द बेयर आइज, जो खाली आंखों से नजर नहीं आती, बट इट्स प्रेजेंस कैन बी सीन हर्ड क्लियरली, लेकिन इसकी जो मौजूदगी है उसका एहसास हमें हो सकता है, उसकी मौजूदगी को हम जांच कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। मैंने आपको बताया कैसे देखना कैसे सुनना। इन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, मुख्तलिफ चीज़ों में कह रहा है वो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। दरख्तों के साथ टच करेगी तो पत्तों की शक्ल में आप पहचान लेंगे हवा चल रही है, आपके साथ टच करेगी सर्दी लगेगी आप पहचान लोगे मुझे टच कर रही हवा है, फील आप कर सकते हैं। इट्स रोरिंग, ये इसकी जो रोरिंग है, रोरिंग होती है धाड़, मैंने कहा था ना शेर के धाड़ने को रोर कहते हैं, तो ये शेर की तरह जब धाड़ती है दैट इज़ कॉल्ड रोरिंग, उससे हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हवा चल रही है। थंडरिंग, थंडर होता है गरजना, जब ये गरजती है। विस्परिंग, जब ये सरगोशियाँ करती है। पुशिंग, जब ये पुश करती है, पीछे आया भी है। शेकिंग एंड फ्लाइंग, हिलाती है, किसको हिलाती है, लेडीज़ के कपड़ों को, मैंने पीछे बताया आपको, लेडीज़ के स्कर्ट को हिलाती है। एंड फ्लाइंग, और उड़ती और उड़ाती है, किसको उड़ाती है, काइट्स को भी उड़ाती है। फिर उसने यह एक और यूज़ किया था, परिंदों को भी उड़ाती है। कह रहा है इन सारों से कैन बी फेल्ट, इन सारी चीज़ों से महसूस किया जा सकता है दैट यू आर द विंड दैट आई कैन नॉट सी बट आई कैन फील, मैं कहता फील कर सकता हूँ इन चीज़ों से। आखिर में उसने कहा है द राइटर इज़ वेरी क्यूरियस अबाउट द एज एंड शेप ऑफ द विंड, जो राइटर है ना वो हवा की शक्ल कैसी है, हवा की एज कितनी है, बूढ़ी है कि जवान है, ये देखने के लिए बड़ा क्यूरियस है, लेकिन वो देख नहीं सकता। इट इज़ इम्पॉसिबल, ये उस मामले में उसने कहा बस मैं क्यूरियस हूँ, मैं देखना चाहता हूँ, मेरे अंदर एक हिस्सा है देखने की, मैं चाहता हूँ कि मैं देखूँ। फिर उसने कहा ऑन द होल, आखिर में उसने एक बात की है, ऑन द होल द ही इंजॉय द प्रोवोकेशन ऑफ द विंड। प्रोवोकेशन होता है टू डिस्टर्ब, तंग करना, किसी को छेड़छाड़ करना। कह रहा है ऑन दी होल, जब ये हवा इस एटमॉस्फेयर के साथ छेड़छाड़ करती तो मुझे अच्छी लगती है, यही बात लिखी है। ऑन द होल ही इंजॉय द प्रोवोकेशन ऑफ द विंड इन द स्फेयर, इस स्फेयर उस कुर्रा अर्ज में हवा की छेड़छाड़ मुझे अच्छी लगती है। एंड आस्क्स द विंड, और हवा से कहता है, क्या कहता है, ये कहता है द विंड टू ब्लो ऑल द लॉन्ग डे लाउडली, कह रहा है हवा तुम पूरी दिन ऊंची आवाज़ से बोलती रहो, जंगाड़ती रहो, चलती रहो, मुझे कोई मसला नहीं है। योर थैंक यू वेरी मच। जी बेटे मैंने बताया था इसके एंड पे मैं आपको राइमिंग स्कीम बता रहा हूँ, इसकी मैंने आपको साथ साथ बता दिया पर्सोनिफिकेशन यहाँ कहाँ यूज़ हुआ है, सिमली कहाँ यूज़ हुई है। इसकी राइमिंग स्कीम में आप देखें, हाई स्काई इसको ए कह लें, इसको ए कह लें, पास ग्रास इसको बी कह लें, इसको बी कह लें,
लॉन्ग सॉन्ग, इसको सी कह लें, इसको सी कह लें, तो कौन सा राइमिंग स्कीम हुई? ए बी सी। और नेक्स्ट में भी यही है, डिड हिड कॉल ऑल लॉन्ग सॉन्ग। और थर्ड स्टैंडर्ड में भी यही है, कोल्ड ओल्ड ट्री मी लॉन्ग सॉन्ग। थैंक यू वेरी मच।